हुआ क्या हुआ क्या? इसने देखो मेरे से बोला ना कल ये बात चली कि तुझे 1000 रुपए दूंगा और बच्चे है सुनो। झूठ कह रहा झूठ। मैंने एक साइकिल दूंगा। अरे इसने ये बात बोली मेरे से हुआ इनकी बहनों की बड़ी बड़ी थी इसने उनमें से ही बच्ची और तू जाएगा नहीं। ये वीडियो जो आपने देखा अभी जहाँ पे एक व्यक्ति एक भगवाधारी इंसान को पकड़ कर उसे भागने से रोक रही है, ये वीडियो जो है उत्तराखंड के ऋषिकेश का वीडियो है, जहाँ पे देखिए किस तरीके से ये व्यक्ति जो है जो भगवाधारी कपड़ा पहनकर है, ये भगवाधारी लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, लोग उनकी इज्जत करते हैं, अगर कहीं दिख जाए तो लोग उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति किस तरीके से उस भगवा कलर को अपमानित कर रहा है, उस कलर की बदनामी करने पे तुला हुआ है। आप इस वीडियो में देखा आपने शुरू में कि किस तरीके से ये व्यक्ति जो है एक छोटी सी बच्ची को ये लालच दे रहा है कि 1000 रुपये देंगे मेरे साथ चलो। जब ये बच्ची नहीं मानती तो फिर ये बोलता है कि हम तुम्हें साइकिल देंगे तुम मेरे साथ चलो। अब समझिए कि ये बच्ची को ले जाकर किसी के साथ क्या करता। ये आप लोग बेवकूफ़ तो है नहीं, आप समझ सकते हैं इसकी मंशा क्या थी। तो ऐसे लोग हमारे जो माहौल में हैं कि किस कदर बच्चियों के साथ अत्याचार करते हैं और बच्चियों के साथ किस तरीके से अभी के वक्त में इतनी ज़्यादा दर्द हैवानियत दिखाई जा रही है कि आपने कुछ दिन पहले ही राजस्थान में आपने जयपुर में देखा होगा किस तरीके से एक 13 साल की बच्ची जो ऑटो में बैठी थी, लेकिन ऑटो वाले ने उसको किडनैप कर लिया और 5 दिनों तक 30 से ज़्यादा लोगों ने उसके साथ गलत काम किया, उसे बेचा गया और 5 दिनों के बाद जो उसे खून से लथपथ हालत में उसे फेंक कर चले गए। उसके बाद ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, आप लोगों ने भी देखा होगा और उसे अभी तक सही से पकड़ा नहीं गया उन लोगों को। और एक वीडियो जो है बंगाल के बारुईपुर से आ रही है, जहाँ पे 12 साल की बच्ची को 4 लोगों ने पकड़ कर, जो मार्केट गई थी सब्जी खरीदने के लिए, उसे पकड़ कर उसके साथ गलत करते हैं, उसे जो है उसकी हत्या कर कर उसे पानी के अंदर दबा दिया जाता है। उसके बाद लोग जब ढूंढते हैं, जब मिलती है तब मालूम चलता है कि उसे पानी के अंदर डुबोया गया। उसके बाद बहुत हंगामा होता है और जब पुलिस के हवाले किया जाता है उन जालिमों को, तो वहाँ बीजेपी की एक नेता है शांतनु मंडल बारुईपुर का, वो आता है उन गुनहगारों को बचा कर लेकर चला जाता है। तो समझिए किस तरीके से बीजेपी सरकार, बीजेपी के नेता जो है इन जैसे रेपिस्टों को बचाते हैं। कभी मोदी जी अपने बगल में रेपिस्टों को बैठा कर रखते हैं, वो प्रजम रिवन्ना हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, ऐसे बहुत सारे रेपिस्ट हैं जिनको ये बीजेपी वाले अपने पार्टी में रखे हुए हैं। और यहाँ देखिए रेपिस्ट को बचाने के लिए बीजेपी का नेता शांतनु मंडल वो आता है, उसको बचा के लेकर चला जाता है। तो अब देखिए किस तरीके से ये गलत हो रहा है। और ये जो वीडियो आपने शुरू में देखा ये मथुरा का वीडियो है और ये लोग जो है भगवाधारी लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो रेपिस्ट है या जो रेप करने की मंशा रखते हैं, जो आपने शुरू में वीडियो में देखा किस तरीके से बच्चियों को लालच दिया जा रहा था कि आप मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हें ये दूंगा, साइकिल दूंगा, 1000 रुपये दूंगा। आप समझिए उसके साथ क्या होता अगर वो बच्ची हिम्मत नहीं दिखाती, क्योंकि उस बच्ची को सलाम है, उस बच्ची ने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई और डटकर उस व्यक्ति को भगाया और लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया। उसके बाद लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की, पुलिस के हवाले कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि इन जैसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई हो। मैं तो चाहता हूँ ऐसे लोगों को 100 लोगों के सामने बैठाकर फांसी दे दी जाए, ताकि इन लोगों को ये समझ में आए कि अगर हम किसी बच्ची के साथ या महिला के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ क्या अंजाम होगा। क्योंकि अभी के टाइम में हमारी सरकार या हमारी जो पुलिस है इस तरीके से काम करेगी, इन जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल रही। देखिए आप जिस तरीके से बंगाल में रेपिस्ट को छुड़ाकर बीजेपी के नेता लेके चले गए, तो इससे क्या होगा, उसकी हिम्मत बढ़ेगी और आगे ये और करेगा, क्योंकि जानता है कि हमें छुड़ा लिया जाएगा। अगर इसको ये डर होता है कि हमें फांसी दे दी जाएगी, हमें उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी, तो शायद ये ना करता। लेकिन अगर इस तरीके से छूट मिलती रहेगी तो ये लोग और करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन जैसे लोगों को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए, ताकि इन जैसे लोग, मानसिकता वाले जो लोग हैं, उनको ये एहसास हो कि हम जो है गलत करने वाले हैं। अगर गलत करें और पकड़े गए तो हमारे साथ रिहाई बिल्कुल भी नहीं होगी, हमारी जो है हत्या कर दी जाएगी या फिर हमें फांसी दे दिया जाएगा। तो ये डर उन लोगों के अंदर अगर होगी तभी ये लोग सुधरेंगे, वरना जिस तरीके से हमारी कानून व्यवस्था काम कर रही है कि रेपिस्टों को छोड़ दिया जा रहा है, बेरोल पे बेल दिया जा रहा है, वो चाहे बाबा राम रहीम हो या उसो क्या बाबा का नाम है, वो सारे हो। तो इन जैसे लोगों को जब छूट मिल रही है तो लोगों की हिम्मतें बढ़ रही है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पे बहुत कड़ी एक्शन लेनी चाहिए हमारे सरकार को, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ले रही है, समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आप अपनी बच्चियों की हिफाजत खुद करें, किसी और के या सरकार की जिम्मेदारी पुलिस के भरोसे ना छोड़ें, क्योंकि ये लोग किस तरीके से काम कर रही हैं तो आप जानते हैं। इसलिए आप अपने घर की बच्चियों, बहन बेटियों की हिफाजत आप खुद करें।